वह करौली के महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीना हमारे साथ हैं। सरकार की नई स्कीम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना। इसके बारे में सर आप विस्तार से बताएं, कैसे आवेदन करें, क्या इसके लाभ है और मापदंड। राजस्थान सरकार द्वारा जिले में और पूरे स्टेट में नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वाकांक्षी और फ्लैगशिप योजना प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें 25 लाख तक के ऋण प्रस्तावों पर 8% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों पर 6% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। साथ ही 5 करोड़ से और 10 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसमें हम विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्योग में 10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। साथ ही कोई इकाई अगर अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, यानी विस्तार करना चाहती है, और बिजनेस क्षेत्र का कोई कार्य करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर या हमारे जिले का युवा बेरोजगार, तो उसको हम 1 करोड़ तक का लोन इसमें दे सकते हैं। यह सारी लोन की प्रक्रिया विभाग के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं। बैंक के लोन सैंक्शन और डिस्बर्समेंट करता है, उसके बाद में विभाग की ओर से क्वार्टरली यानी हर 3-3 महीने के अंतराल पर उसको ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। सर आप सीधे शब्द में बताएं, इसमें कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ धंधे के लिए आदमी ले सकता है, उद्योग के लिए। इस योजना के साथ ही हम एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन जिले में कर रहे हैं, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक के ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं, और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक के ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं। 25 लाख तक के ऋण प्रस्तावों पे अगर व्यक्ति ST SC माइनॉरिटी महिला किसी भी वर्ग की या एक्स सर्विसमैन श्रेणी से बिलोंग करती है और ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करती है, तो उसको 35% मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाता है। अगर वही अपना उद्यम शहरी क्षेत्र में स्थापित करती है तो 25% मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाता है। इसी के साथ में अगर सेवा क्षेत्र का अपना उद्योग स्थापित करती है तो उसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रस्ताव बैंकों को दिया जाता है। इसमें निर्माण क्षेत्र क्या है, इसके मतलब बताएं। निर्माण क्षेत्र से तात्पर्य होता है कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें कच्चा मटेरियल लेके हम कोई प्रोडक्ट नया बनाते हैं, जिसके उसके रूप परिवर्तित हो जाए, साथ ही उसका वैल्यू एडिशन हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर बताएं। जैसे फ्लोर मिल होती है, फ्लोर मिल में हम गेहूं लेते हैं और गेहूं से हम उसका प्रोडक्ट बना देते हैं आटा, मैदा और सूजी, यानी कि हमने गेहूं लिया, उसका रूप परिवर्तित करके कुछ नया प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही सरसों मिल हो सकती है, जिसको हम ऑयल मिल, एक्सपेलर के नाम से जानते हैं। कोई भी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कहीं न कहीं किसी भी इंडस्ट्री में बनते हैं। इसी तरह सर्विस सेक्टर होता है, जहाँ पर कुछ बनता नहीं है, मात्र सेवा दी जाती है। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर सैलून हो गया, आपका मोटर बाइंडिंग सर्विस सेंटर हो गया, आपका 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का सर्विस सेंटर हो गया, ATM सेवाएं हो गई, बैंकिंग सेवाएं हो गई। ये सारी सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में होती है। अपने जिले में ऐसी कौन सी स्कीम है जो जरूरतमंद के लिए ज़्यादा होती है? हमारी दोनों स्कीमें, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये बहुत व्यापक योजना है, क्योंकि एक तो इसमें लोन की जो लिमिट है 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है, और 10 करोड़ तक से तात्पर्य हमारे जिले के लगभग 95% कारोबार इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें उद्योग और सेवा के साथ साथ में बिजनेस एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है, इसलिए जिले के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसी के साथ में हम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का भी संचालन करते हैं, जिसमें नहीं, इसके लिए बात करें तो आवेदन कैसे किया जाता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग? आवेदन के लिए हमें जो भी आवेदक एप्लीकेंट है उसको SSO ID अपनी बनानी पड़ती है। SSO ID के माध्यम से वो पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करेगा, साथ में डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके उस पर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी आपके जमा होगी? हार्ड कॉपी हमारे यहाँ पर जमा नहीं होती है। सरकार द्वारा ऑनलाइन करके उद्यमियों को यह राहत प्रदान की गई है कि वो अपने जिले में, अपने कस्बे से टोडावील, हिंडौन या मंडरायल, जहाँ भी वो हैं, ई-मित्रा के माध्यम से या घर पे अपना कंप्यूटर है या एंड्रॉयड फोन है तो उसके माध्यम से हमको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन से ही उसके साथ सारी प्रोसेस आगे बढ़ती है। किसी भी आवेदक को हार्ड कॉपी यहाँ पर जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए आप फिर सूचना करेंगे कैसे, क्या होगा? उसके माध्यम हमने सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से ही सूचना उसके पास में जो उसका मोबाइल नंबर है उस पर चली जाती है, और साथ में ही अगर 10 लाख से बड़ा कोई केस होता है तो उसको हम DTFC में रखते हैं। एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में 10 लाख से बड़े केसों पे डिसीजन होता है,
और उसको मोबाइल के माध्यम से हम सूचना भेज दी जाती है, साथ ही फ़ोन भी उसको करते हैं। इस जिले में कितने टारगेट हैं इस बार? इस जिले में इस बार 210 का टारगेट है। अभी तक की स्थिति? अभी तक की स्थिति इसमें अभी बीच में 6 महीने तक स्कीम होल्ड पे रही, अगस्त तक। अगस्त के बाद में इसका कुछ संशोधन हुए सरकार की तरफ से, तो टारगेट हमारे अचीवमेंट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इस समय लगभग हम 50 यानी 50 आवेदकों को इसमें ऋण वितरण हो चुका है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।